स्वागत है आप सभी बच्चों का एक बार फिर से दी कॉमर्स मेंटर दे सर के इस धमाकेदार यूट्यूब चैनल और कॉमर्स के इस दुनिया में। तो बच्चों पार्टी आइए आज के इस रोमांचक सफर के माध्यम से हम लोग फिर से अकाउंटेंसी की हमारी इस जर्नी के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून की कतार में खड़े होने के लिए एक कदम और बढ़ाएंगे। और आज के इस होने वाले रोमांचक सफर के माध्यम से बच्चों हम लोग जानेंगे कि आखिर कोई भी व्यापारिक संगठन जो होता है वो लेखांकन बनाता है तो उस लेखांकन से कौन कौन से पक्षकारों को लाभ प्राप्त होते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग जानते हैं लेखांकन की बदौलत कौन कौन से वो पक्षकार होते हैं जिनको लाभ प्राप्त होने वाले हैं। तो चलिए आज के इस रोमांचक और धमाकेदार सेशन की करते हैं शुरुआत। लेट्स बिगिन। तो बच्चों आइए आज के होने वाले इस रोमांचक और धमाकेदार सेशन की करते हैं शुरुआत, जिसमें मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया कि आज के इस रोमांचक सफर के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि कोई भी व्यापारिक संगठन जो होता है वो लेखांकन का कार्य करता है। तो लेखांकन के कार्य करने से व्यापारियों को या फिर कहे कर्मचारी वर्ग को या फिर कहे विनियोजकों को, सरकार को या फिर कहे बच्चों उपभोक्ताओं को किन किन प्रकार से लाभ होता है, आज के इस होने वाले रोमांचक और धमाकेदार सेशन के माध्यम से हम लोग जानेंगे बच्चों। तो आइए चलते हैं और आप लोग भी मेरे ही तरीके से हेडिंग डाल दीजिए, जैसा कि आप लोग मेरे पीछे ग्रीन बोर्ड पर देख पा रहे होंगे हेडिंग में लगा हुआ है क्या भैया। तो आपके लेखांकन के लाभ का हेडिंग आप लोगों को डालने हैं। जल्दी से फटाफट के अंदाज में आप लोग भी नोटबुक और पेन उठा लीजिए और हेडिंग डालिए लेखांकन के लाभ बच्चों। तो आइए मैं लेकर के चलता हूं आप लोगों को सीधे लेखांकन के लाभ में कौन कौन से पक्षकारों को लाभ प्राप्त होते हैं उसकी ओर। बच्चों जैसा कि मैंने आपको कहा कि भैया लेखांकन से सर्वप्रथम तो लाभ प्राप्त होता है वो व्यापारियों को होता है। अब ये व्यापारी कौन है सर? तो व्यापारी का तात्पर्य है बच्चों व्यवसाय के संचालनकर्ता से। कोई भी व्यवसाय का यदि आप संचालन का कार्य कर रहे हो तो आपको ही क्या कहा जाएगा? व्यापारी कहा जाएगा। सपोज कीजिए आपके गांव में एक छोटा सा किराना स्टोर है। क्या है भैया? आपके गांव में एक छोटा सा किराना स्टोर है। तो किराना स्टोर को संचालित करने वाले व्यक्ति को ही हम क्या कहेंगे बच्चों? व्यापारी कहेंगे लेखांकन के लैंग्वेज में या व्यवसाय की भाषा में बच्चों। तो यहां पास लेखांकन कार्य करने से सर्वप्रथम जो लाभ होता है वो किनको होता है? वो होता है बच्चों व्यापारियों को, है ना। और सेकंड में आ जाता है भैया आपके कर्मचारी वर्ग को। कर्मचारी कौन होते हैं सर? तो कर्मचारी से तात्पर्य है बच्चों कि आपके व्यवसाय में जो कार्यरत लोग होते हैं जिनको आपने रोजगार दिया है, रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं, उन्हीं लोगों को क्या कहा जाता है? कर्मचारी वर्ग कहा जाता है बच्चों, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है बच्चों आपका विनियोजक। विनियोजक से तात्पर्य होता है बच्चों कि आपके व्यवसाय में अपना पैसा निवेश करने वाले व्यक्तियों से, उनको भी आपके द्वारा आपके व्यवसाय में बनाई गई लेखांकन कार्य से बच्चों बहुत सारी लाभ प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ बच्चों यदि बात कही जाए और किनको किनको लाभ प्राप्त होता है तो सरकार को भी आपके व्यवसाय में बनाई गई लेखांकन कार्य से बहुत सारी लाभ प्राप्त होती हैं बच्चों। और अंतिम कड़ी में आ जाता है बच्चों आपके उपभोक्ता। अर्थात बच्चों उपभोक्ता का तात्पर्य है कि कोई भी वस्तु का उपभोग करने वाले व्यक्ति को ही हम लोग क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। सपोज कीजिए जैसे कि आप लोग क्या करते हो? स्मार्टफोन का यूज करते हो। क्या करते हो? स्मार्टफोन का यूज करते हो तो आप उस स्मार्टफोन के लिए क्या हुए? उपभोक्ता हुए। तो यहां पास उपभोक्ताओं को भी बच्चों लेखांकन के द्वारा किए गए लेखांकन कार्य से क्या होता है भैया? लाभ प्राप्त होता है। तो आइए चलते हैं, सर्वप्रथम जानते हैं कि व्यापारियों को किन किन दशाओं में लाभ प्राप्त होता है। उसके बाद जानेंगे हम लोग कर्मचारी वर्ग को, विनियोजकों को, सरकार को या फिर कहें उपभोक्ताओं को किन किन तरीके से लाभ प्राप्त होते हैं बच्चों। तो चलिए देखते हैं भैया क्या कहा जा रहा है। व्यापारियों को लाभ भैया भूल से बचाव करने में सहायक। सर्वप्रथम पॉइंट क्या बताया गया? भूल से बचाव करने में सहायक। यदि बच्चों आपने अपने व्यवसाय में लेखांकन का कार्य किया है या फिर किसी भी व्यापारिक लेन देन को अपने रिकॉर्ड बुक में या जिसी को हम लोग बोलते हैं व्यवसाय की भाषा में बही बच्चों, उसमें यदि आपने दर्ज किया है तो उस लेन देन को भूलने की आशंका तो वहीं पास ही समाप्त हो जाती है। क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या बता रखा है भैया कि हम मनुष्यों की जो स्मरण शक्ति होती है बच्चों वो
समय के साथ धुंधली होती चली जाती हैं। क्या होती चली जाती हैं? समय के साथ हमारी जो याददाश्त होती है बच्चों वो धुंधली होती चली जाती हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? लेखांकन का कार्य करते हैं। और लेखांकन के कार्य यदि आप अपने व्यवसाय में करते हो बच्चों तो भूल की संभावना वही खत्म हो जाती है, जिससे यहां पास बताया गया कि भूल से बचाव करने में सहायक, आप भूलते नहीं हो किसी भी लेन देन को। यदि भूलने की स्थिति बन पड़ती है तो आप क्या कर सकते हो? अपने रिकॉर्ड बुक में दर्ज की गई उन लेखों के माध्यम से बच्चों उन लेन देनों को पुनः आप क्या कर सकते हो? प्राप्त कर सकते हो। और क्या कहा गया सर? तो और बताया गया बच्चों महत्वपूर्ण सूचनाओं की प्राप्ति। आप यदि अपने व्यवसाय में बच्चों क्या करते हो? लेखांकन का कार्य करते हो तो आप व्यापारियों को, अभी आपको किस दृष्टि से सोचने हैं? व्यापारी की दृष्टि से सोचने हैं, है ना। तो वहां पर व्यापारियों को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं, जैसे कि आपके व्यवसाय को लाभ हानि कितने का अर्जन हो रहा है ना। एक निश्चित समय अवधि के तत्पश्चात आपके व्यवसाय को कितना लाभ हो रहा है या कितना हानि हो रहा है उसका आप पता लगा सकते हो। आपके कर्मचारी वर्ग में कोई भैया द्वेष चल रहे हैं या मनमुटाव चल रहे हैं या फिर कहें कोई चोरी कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, है ना, या फिर किसी बच्चों हम लोग कर्मचारी के कार्य क्षमता में वृद्धि करना चाहते हैं, प्रमोशन करना चाहते हैं, तो ये भी आपको लेखांकन की बदौलत ही पता चल सकता है बच्चों। और क्या बताई गई? तो और बताई गई बच्चों लाभ हानि का ज्ञान। जैसा कि मैंने अभी अभी उदाहरण दिया था, क्या भैया, कि आपके व्यवसाय में एक निश्चित समय अवधि में हुए लाभ हानि की जानकारी प्राप्त यदि आपको करनी है तो वो भी आप किसकी बदौलत कर सकते हो? लेखांकन की बदौलत कर सकते हो बच्चों। तो यहां पास व्यापारियों को लेखांकन से यह भी लाभ प्राप्त हो जाता है कि भैया आपके व्यापार में हुए वार्षिक कहें या भैया त्रैमासिक कहें या फिर आप किसी भी वर्ष के या किसी भी निश्चित समय अवधि का ले लो भैया, आपको लाभ हानि का ज्ञान लेखांकन की बदौलत ही होते हैं, है ना। और क्या क्या चीजें बताई गई सर? तो और बताई गई हैं बच्चों करों के निर्धारण में सहायक। जो सरकारें होती हैं बच्चों वो आपको क्या करती हैं? विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करें आपसे वसूलती हैं, है ना। तो आपके व्यापार में किए गए लेखांकन कार्यों की मदद से बच्चों आपको आपके व्यापार का टर्नओवर तो सालाना पता ही चल जाता है और उस आपको लाभ अर्जन में किए गए टर्नओवर के माध्यम से आपको ये तो पता चल ही जाएगा बच्चों कि सरकार आपसे कितना रुपए टैक्स के रूप में लेने वाली है, चाहे वो प्रत्यक्ष कर के रूप में ले चाहे वो अप्रत्यक्ष कर के रूप में ले। आप करों का निर्धारण भी किसके मदद से कर सकते हो? तो लेखांकन की मदद से कर सकते हो बच्चों। तो इस प्रकार से करों के निर्धारण में भी भैया लेखांकन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है बच्चों, जो कि व्यापारियों को लाभ देता है ना। और साथ ही साथ बच्चों हम लोगों को बताया गया कि ऋण लेने में सुविधा हो सकता है बच्चों आपके व्यापार में क्या हो गई हो? आग लग गई हो। क्या लग गई हो? आग लग गई हो। तो आग लग गई है तो उस उपस्थिति में बच्चों, उस परिस्थिति में आप क्या कर सकते हो? बैंकों के माध्यम से या फिर कहें किसी और अन्य व्यक्तियों से आप क्या कर सकते हो बच्चों? ऋण ले सकते हो या फिर सरकार के माध्यम से ही आप ऋण ले सकते हो। और आपके व्यापार में रखी गई लेखांकन कार्यों की मदद से ही बच्चों आपको ऋण लेने में सुविधा मिल जाती है, क्योंकि यदि जिन व्यक्तियों से या जिन बैंक के माध्यम से या फिर कहें सरकार के माध्यम से आप क्या करते हो? ऋण लेना चाहते हो, तो आपके द्वारा बनाई गई आपके व्यवसाय में लेखांकन कार्य को देखने के बाद ही वो लोग क्या कर पाएंगे कि हाँ भैया ये ऋण देंगे तो वो उसको वापस कर सकता है, नहीं कर सकता है। जब वो संतुष्ट हो जाएंगे तभी आप लोगों को ऋण प्रोवाइड करते हैं बच्चों। और ये भी किसकी बदौलत संभव है? तो आपके व्यापार में बनाई गई लेखांकन कार्य की बदौलत ही संभव होती है बच्चों, है ना। और क्या बताई गई है सर? तो और बताई गई है बच्चों मतभेद को दूर करने में सहायक। अब ये मतभेद कैसा सर? तो बच्चों हो सकता है कि आपके और आपके ग्राहक के बीच में या फिर कहें विनियोजक के बीच में या फिर कहें कर्मचारी वर्ग के बीच में आपके क्या हो गए हो? मतभेद हो गए हो, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई हो सकता है। मान के चलिए आपके गांव में एक किराना स्टोर है और किराना स्टोर में जहां क्या हुआ भैया, एक कस्टमर ने क्या किया बच्चों, एक ग्राहक ने क्या किया, दुकानदार से सामान तो खरीदे, है ना, उधारी में खरीद लिए। मान के चलिए मैं ही गया और वहां 500 रुपए का सामान खरीद लिया। कौन गया भैया सामान खरीदने? मैं गया हूं सामान खरीदने और वहां 500 रुपए का मैंने क्या किया? सामान परचेज करा। अब सामान तो मैंने परचेज करा, लेकिन बच्चों मैंने सामान जो है वो उधारी में परचेज करा,
है ना, उधारी में परचेज किया, लेकिन मैंने क्या कहा, कुछ टाइम बाद उनको ये कहा कि भैया मैंने तो आपको पेमेंट उसी दिन कर दिए थे। लेकिन यहां पास दुकानदार ने एक चालाकी दिखाई और उन्होंने क्या किया था, हमारे बीच मतलब दुकानदार और मेरे बीच, मैं उसका ग्राहक बन करके गया था बच्चों, तो वहां क्या हुआ, लेन देन हुआ था, तो उस लेन देन का रिकॉर्ड उन्होंने अपने व्यापार में या फिर कहें अपने दुकान में रखी गई रिकॉर्ड बुक में दर्ज कर रखी थी। तो वहां पास उस रिकॉर्ड बुक में दर्ज की गई लेन देन के बारे में हम लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो वहां पास हम दोनों के बीच में हुई मतभेद को भी क्या किया जा सकता है बच्चों, निपटारा किया जा सकता है या समझाया जा सकता है भैया कि आप क्या कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। देखिए मैंने यहां पास झूठ भी बोल दिया कि मैंने आपको पैसे दे दिए, सरासर झूठ बोल दिया है ना। भले ही मैंने पैसे नहीं दिए थे, लेकिन आपको यह समझाने का तरीका था बच्चों, है ना, कि आपको मतभेद को किस प्रकार से समझाया जाए। तो मैंने आपको बताया कि भैया मैंने दुकानदार को कह दिया था कि मैंने आपको पैसे दे दिए हैं, भले ही मैंने वहां से उधार खरीदे थे, लेकिन उनके व्यापार में रखी गई या उनके दुकान में रखी गई रिकॉर्ड बुक के माध्यम से हम लोगों को पता ही चल गया कि मैं वहां पास झूठ बोल रहा था। तो यहां पास दोनों के बीच में हुई मतभेद को भी दूर किया जा सकता है बच्चों। और ये किसकी बदौलत संभव है, तो ये भी बच्चों आप लोगों के व्यापार में रखी गई लेखांकन कार्य की बदौलत ही संभव होती है ना। और क्या चीजें बताई गई सर, और बताया गए हैं बच्चों न्यायालय में प्रमाण। जैसे कि अभी अभी हम लोगों के बीच में क्या हुआ था, एक दुकानदार और मेरे बीच में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, है ना। और मतभेद इतना बढ़ गया, मान के चलिए बहुत ज्यादा मतभेद हो गया, हम लोगों के बीच में लड़ाई होने लग गई है। अब लड़ाई होने की परिस्थिति में बच्चों मैंने क्या किया, दुकानदार ने मेरे को थप्पड़ मार दिए कि भैया आपने मेरे पैसे नहीं दिए हैं और मेरे से झूठा बोल रहे हो कि आपने मेरे को पैसे दे दिए हैं, पेमेंट कर दिए हैं, मेरे को थप्पड़ मार दिया गया। अब मैंने क्या किया, उनके खिलाफ केस दर्ज कर दी कि इन्होंने मेरे से मारपीट करी है। तो वहां पास अब क्या किया जाएगा कि भैया उस दुकानदार के द्वारा, किनके द्वारा, उस दुकानदार के द्वारा, उस व्यापारी के द्वारा बच्चों अपने व्यापार में लिखी गई लेखांकन कार्य की बदौलत लेखांकन को क्या किया जा सकता है, न्यायालय में पेश किया जा सकता है, हम दोनों के बीच में हुई मतभेद के निपटारे के लिए या मतभेदों को दूर करने के लिए बच्चों, है ना। और क्या चीजें हैं सर, तो यहां बस बताए गए हैं बच्चों कि व्यापार के मूल्यांकन में सुविधा, आपके व्यापार के मूल्यांकन में भी आपके व्यापार में बनाई गई या आपके व्यापार के द्वारा की गई लेखांकन कार्य की बदौलत बच्चों मूल्यांकन में सुविधा होती है। किसके मूल्यांकन में, तो आपके व्यापार के मूल्यांकन में। सपोज कीजिए आपका व्यापार जो है बच्चों एक साल में कितना रुपए टर्नओवर कमाता है, हो सकता है आपके व्यापार ने 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर पिछले साल कमाए हैं, है ना। लेकिन आप चाहते क्या हो कि आपका व्यापार का जो टर्नओवर है 50 करोड़ की जगह अब क्या हो जाए 60 करोड़ रुपए तक पहुंच जाए। तो आप क्या करोगे, गत वर्षों के बच्चों, गत वर्षों की टर्नओवर का आप तुलनात्मक अध्ययन करोगे, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि आपका व्यापार का मूल्यांकन कितने का है बच्चों, है ना। और क्या चीजें बताई गई हैं सर, तो और बताई गई हैं बच्चों कि तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायक, जैसे कि मैंने आपको क्या कहा कि तुलनात्मक अध्ययन करने में कैसे सहायक हो सकती हैं, तो गत वर्षों के लाभों को आप क्या करोगे, एक दूसरे से तुलना करोगे, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा बच्चों कि आपके व्यापार को गत वर्षों में कितने कितने रुपए का टर्नओवर प्राप्त हो रहा है। यह भी आपके व्यापार में बनाई गई लेखांकन कार्य की बदौलत ही संभव होती है बच्चों, है ना। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रही होंगी सारी चीजें। तो आइए और क्या चीजें बताई गई हैं उसको भी जानते हैं भैया। और बताई गई है बच्चों कि कर्मचारी वर्ग पर नियंत्रण करने में सहायक। जैसा कि मैंने आपको बताया शुरू में ही, हो सकता है कर्मचारी वर्ग में कुछ लापरवाही बरती जा रही हो, है ना। हो सकता है आपके व्यापार के प्रोडक्शन एरिया में कुछ व्यक्तियों के द्वारा क्या किए जा रहे हो, नशे का कार्य किया जा रहा हो, जबकि वहां नशा करना वर्जित है ना। हो सकता है आपके व्यापारियों के द्वारा क्या किया जा रहा हो, आपके कर्मचारियों के द्वारा क्या किया जा रहा हो, चोरी किया जा रहा हो कुछ वस्तुओं का, तो उस पर भी आप नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्शन एरिया में या जिस एरिया में कर्मचारी वर्ग कार्यरत हैं बच्चों, वहां कैमरा लगा सकते हो। कैमरा की मदद से आप लोग उन पर बहुत अच्छे तरीके से निगरानी रख सकते हो। तो आपके व्यापार में बनाई गई लेखांकन कार्य भी बच्चों कर्मचारी वर्ग पर नियंत्रण करने में आप व्यापारियों को सुविधा प्रदान करती हैं,
है ना। और क्या बताई गई है सर, और बताया गया है बच्चों साझेदारी व्यापार में सहायक। आप साझेदारी का तात्पर्य भी समझ लो। साझेदारी का तात्पर्य होता है बच्चों कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जब एक साथ क्या करते हैं, मिल करके किसी भी व्यापारिक संगठन को संचालित करने का कार्य करते हैं, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं बच्चों, साझेदारी कहते हैं। तो ये आपके व्यापार में बनाई गई लेखांकन कार्य जो है बच्चों, वो व्यापारी या फिर कहें साझेदारी व्यापार में भी सहायता आपको प्रदान करने वाली है। और साथ ही साथ बच्चों आपके व्यापार की ख्याति में भी या व्यापार की ख्याति के मूल्यांकन में भी आपके द्वारा बनाई गई लेखांकन कार्य जो हैं वो भी आप व्यापारियों को लाभ के रूप में प्राप्त हो जाती हैं कि आप अपने व्यापार की ख्याति का मूल्यांकन बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हो जब आपने क्या किया हो, अपने व्यापार में लेखांकन का कार्य किया गया हो बच्चों, है ना। अब ये ख्याति को भी मैं बता देता हूं। ख्याति से तात्पर्य है बच्चों आपके व्यापार की प्रतिष्ठा। क्या है, आपके व्यापार की प्रतिष्ठा, आपके व्यापार की प्रसिद्धि को ही हम लोग क्या कहते हैं, ख्याति कहते हैं। या फिर कहें आपके व्यापार का वो नाम या यश जिसके नाम से ही आपके व्यापार को जाना जाता है। जैसे कि कुछ ब्रांड्स का यदि हम लोग नाम ले तो आप लोग जानते होंगे एप्पल। तो एप्पल की ख्याति इतनी ज्यादा हो गई है बच्चों कि हर एक व्यक्ति आज एप्पल का स्मार्टफोन यूज करना चाहता है। सैमसंग का यदि बात कर लिया जाए तो सैमसंग का भी स्मार्टफोन आज बहुत सारे लोग जो हैं वो यूज करना चाहते हैं। तो ये एक प्रकार से क्या है, उन व्यापारियों के या उन व्यापार का ख्याति ही है बच्चों, उन व्यापार की प्रसिद्धि प्रतिष्ठा या नाम या फिर कहें यश ही है बच्चों, है ना। अब चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कर्मचारी वर्ग को कौन कौन से लाभ होते हैं आपके व्यापार में बनाई गई लेखांकन कार्य की बदौलत बच्चों। तो बच्चों कर्मचारी पक्ष को जो लाभ होते हैं उनमें सबसे पहली चीजें बताई गई, पारिश्रमिक संबंधित समस्याओं को दूर करने में सहायक। हो सकते हैं आपके कर्मचारी और आपके बीच में क्या हो गई हो, कुछ विवाद उत्पन्न हो गई हो। कैसी विवाद सर, तो बच्चों हो यूं सकते हैं कि आप क्या कह रहे हो अपने कर्मचारी को कि मैंने आपका पूरा पेमेंट कर दिया, लेकिन हो यूं रहा है कि आपने तो पूरा पेमेंट किया है लेकिन आपके बीच में जो आपके और आपके कर्मचारी के बीच में जो बैठा मैनेजर है उन्होंने क्या किया भैया, उस कर्मचारी का पेमेंट ही रोक दिया है और आपने 8,000 जहां उस कर्मचारी का वेतन देने की बात कही थी तो वही मैनेजर ने आप कर्मचारी और आप मालिक के बीच में बैठ करके क्या किया, उस कर्मचारी को 6,000 रुपए ही वेतन दे दिया, है ना। तो यहां पास आपके व्यापार में बनाई गई लेखांकन कार्य जो है बच्चों वो आपके कर्मचारी और आपके बीच में भी क्या कर रही हैं, उस बैंक मैनेजर को या फिर कहें या उस व्यापार के मैनेजर को भैया फंसा रही हैं कि हाँ आपने क्या किए, उस कर्मचारी के 2,000 रुपए खा लिए, क्योंकि आपने तो क्या किए हैं, इस कर्मचारी के नाम से भैया मैंने 8,000 रुपए इशू किए हैं, आपने तो अपने रिकॉर्ड में लिख लिए हैं, लेकिन यहां पास मैनेजर जो बैठा है खाने वाले पैसों को, तो यहां पास कर्मचारी ने भैया चिंता जताई कि सर मुझे 8,000 रुपए वेतन मिलने थे लेकिन मुझे 6,000 रुपए ही मिले हैं। आपके पास क्या करता है, शिकायत लेकर के आता है और आपने क्या किया, उस मैनेजर के द्वारा की गई चोरी को पकड़ लिए। तो यहां पास आपके व्यापार में बनाई गई लेखांकन कार्य बच्चों कर्मचारी वर्ग के लिए पारिश्रमिक संबंधित समस्याओं को दूर करने में भी सहायक होती हैं। और क्या बताई गई है सर, और बताई गई है कार्य क्षमता के मूल्यांकन में सहायक। कोई भी कर्मचारी बच्चों जो हैं वो क्या करते हैं, कुशल हैं, है ना, कुशल कर्मचारी हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उन कर्मचारियों का प्रमोशन कर सकते हो। अब कुशल से तात्पर्य क्या है सर, हो सकता है बच्चों आपके व्यापार में कोई ऐसा कर्मचारी हो जो हर एक चीजों को बारीकियों को बहुत अच्छे से समझता हो, गहराइयों को समझता हो, या फिर उन व्यक्तियों को या उन कर्मचारियों को बच्चों सीखने की लालसा हो, तो आप क्या कर सकते हो, उस व्यक्ति को सुपरवाइजर के लिए, मैनेजर के लिए, इन सारी पोस्ट के लिए आप क्या कर सकते हो, या डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ही क्यों ना चुन लो या ऑपरेटर के लिए ही क्यों ना चुन लो, आप उनका प्रमोशन कर सकते हो बच्चों, है ना। क्यों, क्योंकि उनमें कुशलता है भैया, ईमानदारी के साथ वो व्यक्ति वहां आपके व्यापार में पिछले कुछ वर्षों से कार्यरत हैं, है ना। तो उन्हीं कुशलता के नाम पर आप क्या कर सकते हो, उन कर्मचारियों का भैया प्रमोशन कर सकते हो। किसी को सुपरवाइजर बना सकते हो, तो किसी को आप ऑपरेटर बना सकते हो, किसी को क्या कर सकते हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर बना सकते हो, किसी को और कुछ बच्चों,
है ना। और क्या चीजें हैं सर, तो कर्मचारी वर्ग को तो दो ही प्रकार से लाभ प्राप्त होते हैं, एक तो पारिश्रमिक संबंधित समस्याओं को दूर करने में सहायक, और दूसरी जैसे कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया बच्चों कि कार्य कुशलता को देखते हुए उन लोगों का हम लोगों को क्या करना चाहिए, प्रमोशन करना चाहिए, है ना। और कौन सी चीजें हैं सर, तो बच्चों अब लाभ प्राप्त जो होते हैं वो विनियोजकों को होते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्या कहा, विनियोजक से तात्पर्य क्या है, विनियोजक से तात्पर्य है बच्चों आपके व्यापार में अपना पैसा निवेश करने वाला, अपना पैसा लगाने वाले व्यक्ति से, है ना। तो यहां पास विनियोजकों को भी लाभ प्राप्त हो जाते हैं। तो विनियोजक को कैसे लाभ प्राप्त होता है, आपके व्यापार में बनाई गई लेखांकन कार्य की बदौलत बच्चों। तो आइए जानते हैं बच्चों, बताया गया है कि मतभेदों को दूर करने में सहायक, यहां पास भी मतभेदों को दूर करने में सहायक हो सकता है बच्चों कि आपके निवेशक मतलब आपके व्यापार में जो निवेश करने वाले व्यक्ति हैं उनके और आपके बीच में क्या हो गई हो, मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई हो कि भैया आपने क्या किया, आप बोल रहे हो कि हमने 50,000 रुपए आपके व्यापार में निवेश करे, लेकिन आपने तो हमारे व्यापार में 25,000 रुपए ही निवेश किए हैं, है ना। ये सारी चीजें आपके व्यापार में बनाई गई लेखांकन कार्य में तो वहां शामिल ही हैं बच्चों, आपके रिकॉर्ड बुक में दर्ज ही हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आपके व्यापार में बनाई गई लेखांकन कार्य की बदौलत बच्चों विनियोजक और आप व्यापारी के बीच में हुए मतभेद को भी दूर कर सकते हो कि भैया आपने 50,000 रुपए नहीं 25,000 रुपए की ही धनराशि हमारे व्यापार में क्या किए हैं, संचालन कार्य में लगाई हैं या आपने निवेश करे हैं। ये आप अपने व्यापार में बनाई गई लेखांकन कार्य की बदौलत उन मतभेद को दूर कर सकते हो बच्चों, है ना। और क्या चीजें बताई हैं सर, तो और बताई गई हैं बच्चों आवश्यक सूचनाओं को प्राप्त करने में सहायक। अब यहां पर देखिए आपके व्यापार में होने वाले प्रॉफिट कहें या लॉस कहें या फिर कहें बच्चों आर्थिक जो सुविधाएं होती हैं या आर्थिक निर्णय लेने में सुविधा जो आपको प्राप्त होती हैं, इन सारी चीजों की जानकारी भी किनको होनी चाहिए, आपके व्यापार में अपना पैसा निवेश करने वाले व्यक्ति को होनी चाहिए। आपके व्यापार की हर एक डिटेल उनको पता होनी चाहिए, तभी तो वो आपके व्यापार में अपना पैसा निवेश करेंगे बच्चों। हो सकता है उन विनियोजकों को लगे कि आपका व्यापार जो है लॉस में जा रहे हैं, तो क्यों कोई व्यक्ति आपके व्यापार में अपना पैसा निवेश करेगा भाई, जब आपका व्यापार जो है वो लॉस में जा रहे हैं। उनको ये लगना चाहिए कि आपका व्यापार का ग्रोथ दिन ब दिन क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है बच्चों। दिन ब दिन क्या हो रहा है, आपके व्यापार का ग्रोथ जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, तभी कोई व्यक्ति आपके व्यापार में क्या करेगा, अपना पैसा निवेश करेगा। अन्यथा कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि आपके व्यापार में भैया जब आपके व्यापार को लॉस हो रहे हैं तो अपना पैसा वहां निवेश किया जाए, क्योंकि आपका भैया क्या होगा, आपके व्यापार को लॉस हो रहे हैं तो वो अपना पैसा निवेश करेगा बच्चों, तो उनको भी तो लॉस होगा, है ना। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रही होंगी सारी चीजें। तो आइए अब जानने का प्रयास करते हैं कि आपके व्यापार में बनाई जाने वाली लेखांकन कार्य की बदौलत बच्चों सरकार को किन किन तरीके से लाभ प्राप्त होती हैं। बच्चों जो सरकार को लाभ प्राप्त होती हैं उनमें सर्वप्रथम जो पॉइंट बताया गया हम लोगों को, उसमें बताया गया है वित्तीय सहायता स्वीकृत करने में सहायक। आपके व्यापार में बनाई गई लेखांकन कार्य की बदौलत बच्चों क्या होता है कि यदि आपने क्या किया, सरकार से कुछ ऋण लेने चाहे, क्या चाहे भैया, आपने सरकार से कुछ ऋण लेने चाहे तो सरकार जो है आपके व्यापार में बनाई गई लेखांकन कार्य की जांच पड़ताल करेगी। और जांच पड़ताल में यदि उनको लगा कि हाँ भैया ये ऋण को वापस किया जा सकता है या वापस लिया जा सकता है हम लोगों से या वसूला जा सकता है, तब क्या होगा, उनकी संतुष्टि होने पर ही वो आपको क्या करेंगे भैया, वित्तीय स्वीकृति प्रदान करेंगे आपके व्यापार के लिए। कौन वित्तीय स्वीकृति प्रदान करता है आपको, आपके व्यापार को वित्तीय स्वीकृति प्रदान करता है बच्चों सरकार के द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि सरकार ही तो आपको लोन दे रही है ना, सरकार ही तो आपको ऋण दे रही है ना। तो यहां पास वित्तीय स्वीकृति कौन प्रदान करेगा, वित्तीय स्वीकृति प्रदान करेगा बच्चों सरकार, है ना, आपके व्यापार में बनाई गई लेखांकन कार्यों को देखने के बाद ही, है ना। और कौन सी चीजें बताई गई हैं सर, तो और बताई गई हैं बच्चों आर्थिक प्रगति के मूल्यांकन में सहायक।
अब ये आर्थिक प्रगति के मूल्यांकन में किस प्रकार से सहायता प्रदान करती हैं सर? तो बच्चों यहां पर देखिए सरकार के द्वारा हर साल क्या किया जाता है, बजट तैयार किया जाता है, चाहे आपके केंद्र सरकार के द्वारा हो चाहे आपके भैया राज्य सरकार के द्वारा हो, बजट पेश किया जाता है कि हमने क्या किया, इन क्षेत्र में इतने रुपए पारित किए हैं या इतने रुपए हम लोगों को बजट के रूप में देने हैं भैया। जैसे कि आप लोगों को क्या पता है भैया, आप लोगों को पता होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में क्या होता है बच्चों कि महतारी वंदन योजना के तहत हर एक शादीशुदा महिलाओं को क्या किया जाता है या विवाहित महिलाओं को क्या किया जाता है, प्रति माह 1000 रुपए दिया जाता है। तो ये भी कहां पेश किया गया है, बजट में ही पेश किया गया है ना, कि भैया बजट में पेश किया गया कि हम इतना करोड़ रुपए सालाना विवाहित महिलाओं को 1000 रुपए क्या करेंगे, महतारी वंदन योजना के तहत देने वाले हैं। यह भी किसमें पेश किया गया, आपके सरकार के द्वारा की गई बजट में बच्चों, है ना। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रही होंगी। और क्या चीजें बताई गई सर, और बताई गई हैं बच्चों करारोपण में सहायक। क्या चीजें बताई गई हैं, करारोपण में सहायक। करारोपण क्या है सर, तो आपके व्यापार से लिए जाने वाले कर, है ना, क्या है, आपके व्यापार से सरकारों के द्वारा लिए जाने वाले कर का ही भैया यहां पास तात्पर्य बताया गया कि करारोपण में सहायक। सरकार को यह भी लाभ प्राप्त हो जाते हैं कि आपके व्यापार में यदि आपने भैया लेखांकन का कार्य किए हैं तो उस लेखांकन कार्य को देखने की बदौलत उनको पता चल जाता है कि आपसे उनको कितने कर वसूलने हैं बच्चों, है ना, या कितने कर आपसे लेने हैं, प्रत्यक्ष रूप से लेने हैं या फिर अप्रत्यक्ष रूप से लेने हैं। कर के रूप में वो सरकार को आपके व्यापार में बनाई गई लेखांकन कार्य की बदौलत पता चल जाती है ना। और कौन सी चीजें हैं सर, और बताई गई हैं बच्चों लाइसेंस प्रदान करने में सहायक। क्या चीजें हैं सर, आपके व्यापार को संचालित करने के लिए लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है, किनके द्वारा, सरकार के द्वारा। तो सरकार आपका जो व्यापार है उसके लेखांकन कार्यों को देखेगी और संतुष्टि होने पर ही क्या करेगी, आपके व्यापार को स्वीकृति प्रदान करेगी कि आप व्यापार का संचालन सुचारू रूप से कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या किया जाएगा, लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे मेरा एक दोस्त है बच्चों जो क्या किया है, कुछ ही दिनों पहले मेडिकल स्टोर का ओपनिंग किया हुआ है। क्या किया है, कुछ ही दिनों पहले उन्होंने मेडिकल स्टोर का भैया ओपनिंग किया हुआ है, जिस मेडिकल का नाम है बच्चों लक्ष्मी हेल्थ केयर मेडिकल स्टोर। चंदखुरी फॉर्म में ये स्टोर बनाई गई है, मेडिकल स्टोर है, ठीक है। अब ये मेडिकल स्टोर के लिए उनको लाइसेंस कैसे मिला है, तो भैया लाइसेंस भी तो आपको चाहिए। तो लाइसेंस कैसे आपको प्राप्त होगा, लाइसेंस आपको प्राप्त हुआ बच्चों आपके व्यापार के लिए, आपके स्टडी के थ्रू, है ना। आपने क्या किया, उनके यहाँ जो उनकी मिसेस है मतलब भाभी जी जो हैं, उन्होंने नर्सिंग का कोर्स किया है, जिसकी बदौलत उनको क्या किया गया है बच्चों, सरकार के द्वारा भैया मेडिकल ओपनिंग करने के लिए या मेडिकल ओपन किया जा सकता है उस प्रकार का उनको लाइसेंस प्रोवाइड किया गया है। तभी तो वो मेरा दोस्त जो है आज क्या कर रहे हैं भैया, अपने व्यापार का सुचारू रूप से संचालन का कार्य कर रहे हैं लक्ष्मी मेडिकल एंड हेल्थ केयर के रूप में, जहां इस मेडिकल का लोकेशन होने वाला है बच्चों आपके चंदखुरी फॉर्म में। और ये ऐसी मेडिकल स्टोर है बच्चों जहां आप लोगों को घर बैठे आपकी मेडिसिन को प्रोवाइड कराने का कार्य किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिलीवर करके दिया जाता है आपके घरों तक पहुंचा करके, है ना। और क्या चीजें हैं सर, और चीजें हैं बच्चों व्यावसायिक कानून के संशोधन में सहायक। आपके व्यापार के कानूनों में भी क्या किया जा सकता है, आपके व्यापार में बनाई गई लेखांकन कार्यों की बदौलत बच्चों व्यापारिक कानूनों में भी संशोधन किया जा सकता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को अभी कुछ समझ में नहीं आएगा अभी जो बताने वाला हूं। आप लोग साझेदारी व्यवसाय से रिलेटेड अगर जब पढ़ोगे आपके व्यावसायिक अध्ययन में बच्चों, तो वहां आप लोगों को बताई जाएगी कि आप 50 व्यक्तियों को क्या कर सकते हो, साझेदारी व्यवसाय में शामिल कर सकते हो। लेकिन जिस साझेदारी अधिनियम के तहत हम लोग साझेदारी व्यवसाय का संचालन का कार्य करते हैं, उस साझेदारी अधिनियम में ही बच्चों इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि आप कितने व्यक्तियों को अपने साझेदारी व्यवसाय में शामिल कर सकते हो, है ना। तो यहां पास जैसे कि बताया गया व्यावसायिक कानूनों के संशोधन में सहायक, तो आप उन परिस्थितियों में आपके व्यवसाय को संचालित करने वाले कानूनों में भी संशोधन का कार्य कर सकते हो आपके व्यापार में बनाए गए लेखांकन कार्यों की बदौलत बच्चों, है ना। और कौन सी चीजें हैं सर, तो नेक्स्ट है बच्चों आप लोगों के उपभोक्ताओं को लाभ।
उपभोक्ताओं को भी आपके व्यापार में बनाई गई लेखांकन कार्य की बदौलत बच्चों बहुत सारी तरीके से लाभ प्राप्त होते हैं। उनको बचत करने में लाभ प्राप्त हो जाती हैं। किनको सर? तो उपभोक्ताओं को जो आपके द्वारा बेची जा रही वस्तुओं का क्या करते हैं? उपभोग करने वाले व्यक्ति होते हैं बच्चों। और क्या चीजें बताइए, आइए देखते हैं। उपभोक्ताओं को लाभ जैसे कि आप लोगों को बताए गए हैं बच्चों, विभिन्न वस्तुओं की बिक्री मूल्य को निर्धारित करते समय वस्तुओं की वास्तविक लागत का ज्ञान होना आवश्यक है। जब आप क्या करते हो, कोई भी वस्तु की बिक्री करते हो, है ना, तो उन परिस्थितियों में आप उपभोक्ताओं को उस वस्तु की वास्तविक लागत का भी ज्ञान होना आवश्यक हो जाता है, तभी आप क्या कर सकते हो, उस वस्तु को खरीद सकते हो सकता है बच्चों आप लोगों को 50 रुपए की जो वस्तु है उनको 100 रुपए में बेची जा रही हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि वो 50 रुपए की वस्तु है ना। तो उन परिस्थिति में आप क्या करते हो, 100 रुपए में दे रहे हैं, चल ना भाई ले ले 100 रुपए में ही, हम लोग क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं उन वस्तुओं को। तो यहां पास यही चीजें बताई गई ना कि जिन वस्तुओं का आप उपभोग करने वाले हो, जिन वस्तुओं का आप उपयोग करने वाले हो, उन वस्तुओं की वास्तविक लागत का भी आप लोगों को क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ये चीजें आप लोगों को बताई गई बच्चों। और कहा गया बच्चों साथ ही साथ कि वस्तुओं की वास्तविक लागत उचित एवं पूर्ण लेखों से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, और वस्तुओं की उचित लागत और पूर्ण लेखों के माध्यम से ही क्या किए जा सकते हैं बच्चों, प्राप्त किए जा सकते हैं, जो कि कहां लेख किए जाते हैं, आपके व्यापार में बनाई जाने वाली लेखांकन में बच्चों। और साथ ही साथ हम लोगों को बताया गया बच्चों कि भैया सही लागत के ज्ञान से ही उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वस्तुओं की पूर्ति संभव होती है तथा उपभोक्ता बचत भी प्राप्त कर सकते हैं। और हम लोगों को कहा गया बच्चों कि वस्तु के सही मूल्य के ज्ञान से ही क्या किया जा सकता है, व्यापारियों के द्वारा उचित मूल्य पर वस्तुओं को उपभोक्ताओं के लिए क्या किया जा सकता है, पूर्ति किया जा सकता है, जिससे आपके उपभोक्ता जो होते हैं या आपके जो कंज्यूमर होते हैं बच्चों, वो क्या कर सकते, बचत कर सके बच्चों, है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आप लोगों को इस सेशन के माध्यम से ये जो लेखांकन के लाभ है बहुत ही सरल तरीके से और आसान भाषा में समझ में आई होंगी। तो आइए चलते हैं और मैं बताता हूं आप लोगों को कि बही खाता किसे कहते हैं। सर आपने तो बोला था कि आपको लेखांकन के लाभ बताने, आप बही खाता भी बता रहे हो, क्या फर्क पड़ता है, दो ही तो और पॉइंट हैं जिनको आप लोगों को बताने हैं, तो इनको भी बता देता हूं बच्चों इसी सेशन के माध्यम से। बच्चों जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे बही खाता, बही खाते को हम लोग बुक कीपिंग के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में बच्चों, किस नाम से, बुक कीपिंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर बही खाता क्या है। बच्चों कहा जा रहा है कि प्रारंभ में बही खाता एवं लेखांकन शब्द एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते थे। क्या किए जाते थे, जो शुरुआती दिन होते थे उन समय में बच्चों, शुरुआती समय में क्या किया जाता था, बही खाता, और जो अभी हम लोग लेखांकन की बात कर रहे हैं उन लेखांकन शब्दों को एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया जाता था, या एक ही अर्थ में क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था बच्चों। लेकिन वास्तव में सच्चाई तो यह है बच्चों कि अब दोनों को अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लेखांकन जो शब्द है वो बच्चों वो व्यापक अर्थ रखने वाला शब्द है। क्या है, व्यापक अर्थ रखने वाला एक शब्द है, जिसके अंदर क्या होता है, आपका बही खाता निहित होता है। कौन निहित होता है, बही खाता जो होता है बच्चों आपके लेखांकन के अंतर्गत निहित होता है, उसमें शामिल होता है। तो आइए जानते हैं कि इन दोनों के बीच में कैसा संबंध रहता है, किनके बीच में सर, तो आपके बही खाता और लेखांकन के बीच में संबंध किस तरीके से स्थापित किए जाते हैं, या उन दोनों के बीच में संबंध को किस प्रकार से आप लोगों को बताया जाता है, उसके बारे में जान लेते हैं बच्चों कहा जा रहा है कि बही खाता या लेखांकन पुस्तपालन का ही एक भाग है। क्या कहा जा रहा है कि मैंने आपको अभी क्या बताया था कि भैया प्रारंभ में बही खाता और लेखांकन को क्या किया जाता था, एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता था। लेकिन मैंने आपको ये भी चीजें बताई कि लेखांकन जो है वो भैया व्यापक अर्थ रखने वाला शब्द है, जिसके अंतर्गत कौन शामिल है, बही खाता शामिल है। और यहां पास भी यही चीजें बताई गई हैं कि बही खाता या लेखांकन पुस्तपालन का ही एक भाग है। मतलब बही खाता जहां लेखांकन के अंदर घुसा हुआ है, लेखांकन के अंदर निहित है, इसीलिए कहा गया कि बही खाता, या फिर कहें भैया लेखांकन
लेखांकन के अंदर क्या है, या लेखांकन का ही एक क्या है, भाग है, आप लोगों को बताया गया बच्चों। और बताया गया बच्चों कि अतः एक दूसरे से अलग नहीं है, कि अतः ये दोनों कौन है भैया, एक दूसरे से कभी अलग नहीं है, ये एक दूसरे से पहली बात ही परिचित हैं और एक दूसरे में क्या है, सामान्य रूप से शामिल हैं बच्चों। जैसे कि मैंने आपको कहा कि लेखांकन के अंतर्गत बही खाता शामिल किया जाता है। और साथ ही साथ बच्चों हम लोगों को बताया गया कि वित्तीय व्यवहारों को लिखने हेतु उपयुक्त पुस्तकें रखना तथा इन पुस्तकों में निश्चित रीति से व्यवहारों का लेखा करना बही खाता का कार्य माना जाता है। क्या कहा गया कि वित्तीय व्यवहारों को लिखने हेतु उपयुक्त पुस्तकें रखना और इन पुस्तकों में निश्चित रीति से व्यवहारों का लेखा करना बच्चों बही खाते का कार्य माना जाता है। आपके व्यापार में होने वाले वित्तीय प्रकृति के जितने भी व्यवहार हैं, लेन देन है, सौदे हैं, उनको एक निश्चित पुस्तकों में लिखना ही क्या कहलाता है, या निश्चित पुस्तकों या निश्चित नियमों और रीतियों से लिखना बच्चों, ये बही खाते का कार्य माना जाता है बच्चों। किसका कार्य माना जाता है, बही खाते का कार्य माना जाता है कि वित्तीय व्यवहारों को निश्चित पुस्तकों और निश्चित नियमों से लेखा किया जाए। और साथ ही साथ बच्चों हम लोगों को बताई गई कि भैया बही खाते द्वारा दिए गए सूचनाओं का विधिवत वर्गीकरण कर तल पर तैयार कर अंतिम खाते बनाना लेखांकन का कार्य माना जाता है। अब यहां पास आप लोगों को क्या बताई गई कि बही खाते के द्वारा जो भी सूचनाएं आप लोगों को दी जाती हैं, आप व्यापारियों को, उन सूचनाओं की मदद से ही आप लोग क्या करते हो बच्चों, आपके लेखांकन का कार्य करते हो। लेखांकन में भी जहां आप लोग क्या करते हो, बही खाते के द्वारा प्रदत्त सूचनाओं की मदद से आप लोग तलपट तैयार करते हो, अंतिम खाते बनाते हो, और ये सब कार्य किसका माना जाता है बच्चों, तो ये सब कार्य माना जाता है आपके लेखांकन का, है ना। और साथ ही साथ हम लोगों को अंतिम में बताया गया बच्चों कि यह कहा जा सकता है कि बही खाते का कार्य जहां समाप्त होता है वहां से लेखांकन का कार्य प्रारंभ होता है। यह बात तो हकीकत ही है, क्योंकि यहां पास जब तक बही खाता नहीं बनाया जाएगा और बही खाते के द्वारा हम लोगों को सूचनाएं प्रदान नहीं की जाएगी, तब तक बच्चों हम लोग लेखांकन का कार्य प्रारंभ भी नहीं कर सकते, है ना। तो यही कहा गया ना कि जहां बही खाते का कार्य समाप्त होता है वहीं से लेखांकन का कार्य क्या होता है, प्रारंभ होता है बच्चों। ये बात हमेशा सत्य है ना। और साथ ही साथ हम लोगों को बताई गई बच्चों कि भैया इस तरीके से बही खाते के बिना लेखांकन संभव नहीं है और लेखांकन के बिना बही खाते का कोई उपयोग नहीं है। इस तरीके से आपको क्या बताया गया कि भैया जहां बही खाते के बिना लेखांकन का कोई भी कार्य संभव नहीं है, यदि आपने बही खाते तैयार नहीं किए तो लेखांकन का कार्य कहां से बन पाएगा, कि भैया इस तरीके से बही खाते के बिना लेखांकन संभव नहीं है। किस तरीके से, इस तरीके से बही खाते के बिना लेखांकन संभव नहीं है और लेखांकन के बिना बही खाते का कोई भी प्रकार से उपयोग नहीं है बच्चों। तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चों इस सेशन के माध्यम से आप लोगों को कि लेखांकन की बदौलत किन किन पक्षों को लाभ प्राप्त होते हैं बहुत ही आसान शब्दों में समझ में आई होंगी, आसान भाषा में समझ में आई होंगी। और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बता दिया कि बही खाता और साथ ही साथ बही खाता और लेखांकन में किस तरीके से संबंध स्थापित किए जाते हैं उसके बारे में बच्चों। तो उम्मीद यही लगाए बैठा हूं कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अगले सेशन के माध्यम से मिलते हैं, अगले रोमांचक और धमाकेदार सेशन के माध्यम से मिलते हैं बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद।